एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। नियुक्ति पर नाटक। मध्य प्रदेश में ओबीसी पिछड़ा वर्ग का जो आयोग बना है उसके लिए अध्यक्ष घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। ओबीसी का मसला पूरे मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सरकार ने मास्टर कार्ड खेला और मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। यही नहीं, कांग्रेस ने जिस विधेयक की बात की उसको लेकर भी कई तरह की खामियां दिखाई दी और बैकफुट पर कांग्रेस आ गई। लेकिन अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए जाने पर कि यह कैसे हो सकता। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कमलनाथ सरकार में गठित किया जो चुका है ओबीसी आयोग। कांग्रेस के सीएम रहते हुए कमलनाथ ने जेपी धनोपिया को बनाया था अध्यक्ष। हाईकोर्ट से जेपी धनोपिया को मिली थी जगह और उसके बाद से वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो जेपी धनोपिया रहे। लेकिन अब कल जब नियुक्तियां हुई तो गौरीशंकर बिसेन को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। असंवैधानिक बता रही है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है, विश्वास सारंग जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को करना चाहिए कि वो एक तरह से इस घोषणा का स्वागत करे और जिस तरह पीछे के दरवाजे से जो रोक लगा दी थी उसको हमने खोल दिया है। तो क्या कहना है के मिश्रा का, जरा सुन लीजिएगा किस तरह से और क्या तैयारी है कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारियां कर रही है। दूसरी तरफ सरकार का क्या कहना है, सुनिएगा दोनों। हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान श्री जेपी धनोपिया को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया था। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार चली गई। उस निर्णय के खिलाफ गए, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने स्टे दिया है। लिहाजा स्टे के अनुसार जेपी धनोपिया जी हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, संघर्षशील लीडर हैं। उन्होंने निर्णय का पालन किया। सरकार ने उस निर्णय की अवमानना की। दिस इज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। जेपी धनोपिया जी आज भी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायपालिका के निर्देशानुसार, मगर सरकार इन दिनों न्यायपालिका को भी अपने जॉकेट में रख रही है, अपने पॉकेट में रख रही है। जेपी धनोपिया जी के इस निर्णय के बाद वे फिर आयोग के पद पर काबिज होंगे कि जेपी धनोपिया जी के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने गौरीशंकर बिसेन जी को अध्यक्ष बनाकर न्यायपालिका की तौहीन की है। हम उसके अध्यक्ष फिर हाईकोर्ट में जाएंगे। देखिए, अब ये तो सबको मालूम है। अब हम तो जो अच्छा काम करेंगे उसमें उनको टंगड़ी अड़ाना है। अरे इसकी तारीफ तो कर दो भाई। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के कल्याण और उसको मुख्य धारा में जोड़ने की राजनीतिक पहल करती है और इसीलिए हमने अपने वादे को निभाया। कमलनाथ ने तो झुंझुना पकड़ाया था, एक तरफ घोषणा कर दी और पीछे के दरवाजे से जाकर उस पर रोक लगवा दी। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ ने स्थिति बिगाड़ी है जनता को मालूम है। उन्होंने पहले आरक्षण का झुंझुना पकड़ाया, घोषणा की और स्वयं के द्वारा ही उसके खिलाफ कोर्ट में किसी को भेज दिया और कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा नहीं गया। कमलनाथ जी के समय महाधिवक्ता हो या उनसे जुड़े हुए कोई भी वकील, उन्होंने कोर्ट में जाकर सरकार की पैरवी नहीं की। हम कमिटेड हैं, हम कटिबद्ध हैं और इसीलिए जहां एक और हमने कल 27% पिछड़ों के आरक्षण की घोषणा की तो उसके साथ ही पिछड़ों के कल्याण के लिए और पिछड़ों की व्यवस्थाओं को उनको मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से हमने उनके कल्याण का भी आयोग का गठन किया है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन जी को इसकी कमान सौंपी गई है। उनका अनुभव निश्चित रूप से इस वर्ग के कल्याण के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सौंपा है उसमें बहुत ही सार्थक और सफलतापूर्वक फायदा देगा। चलिए, तो ये थे विश्वास सारंग, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, और कह रहे थे कि हमने जो कमान सौंपी है गौरीशंकर बिसेन को वो निश्चित रूप से इस वर्ग के लिए काम करेंगे क्योंकि काफी लंबा उनका अनुभव है। लेकिन अनुभव को पीछे कर रही है कांग्रेस का अपना एक वो है कि ये नियुक्ति ही गलत है, असंवैधानिक वो बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे। मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़े, संदीप से बात कर लेते हैं। संदीप, ओबीसी का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है, रोज कुछ ना कुछ दिखाई देता है। सरकार ने तो मास्टर कार्ड खेल दिया, दो मास्टर कार्ड खेल दिए। एक तो ये कि
27% आरक्षण दे दिया मध्य प्रदेश में, क्योंकि अब 20 तारीख को बैठक 20 तारीख को माननीय हाईकोर्ट क्या करेंगे वो देखना होगा। लेकिन उसके बाद एक और नियुक्ति भी कर दी गौरीशंकर बिसेन की। आखिर इतनी सियासत क्यों गरमा रही? देखिए, पूरी कवायद ही आधी आबादी को लेकर के है, किस तरह से इनका वोट कन्वर्ट किया जाए अपनी तरफ, और यही चीज कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सही तरीके से शुरुआती दौर से बात की जाए तो भारतीय सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं 27% आरक्षण की बात तो कही थी, विधानसभा में भी लाया गया और लागू करने की भी बात आई, लेकिन किसी कारणवश उसमें स्टे लगा। आयोग की भी अगर हम बात करें तो आयोग का भी सबसे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ही, यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आयोग बनाने की बात कही थी, जिसके लिए अध्यक्ष का भी ऐलान किया गया था। लेकिन इस बीच सरकार गिरी और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कमान संभाली, तो न तो वो अध्यक्ष रहे और न ही उस दौरान जो आरक्षण की बात आई तो उसमें स्टे लग चुका था। अब प्रदेश में कहीं न कहीं अब जब मामला गरमाया ओबीसी को लेकर के, तो यहां पर आनन फानन में प्रदेश की सरकार ने, मामला कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद भी क्योंकि 2-3 मामले में स्टे है, बाकी में कहीं न कहीं छूट दी गई है, तो उसमें 27% आरक्षण का ऐलान कर दिया। और उसके बाद आनंद फानन में ही कल शाम को आयोग के गठन का ऐलान हुआ, गौरीशंकर बिसेन को उसका अध्यक्ष भी बना दिया गया। तो कुल मिला के निष्कर्ष तो यही निकलता है कि 27% आबादी जो है 52%, उस पर नजर है, उस वोट को किस तरह से अपनी तरफ कन्वर्ट किया जाए, किस तरह से क्रेडिट लिया जाए, पूरा ध्यान उसी ओर है, और उसके अलावा तो कहीं कुछ नजर नहीं आता। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त विभा पटेल जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, और भारतीय जनता पार्टी से उमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, और हर्षवर्धन प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। विभा जी, ऑब्जेक्शन किस बात का है? जब पिछड़ा वर्ग कल्याण का अध्यक्ष घोषित कर दिया है गौरीशंकर बिसेन को, दूसरी तरफ आरक्षण का जो मुद्दा था जरूर आप लोग लेकर आए जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन जो दस्तावेज सामने आए उसमें तो जनसंख्या ही 27% आपने बता दी। यही बड़ी विडंबना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, कि एक तरफ तो वो फायदा देना नहीं चाहते। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और जो बड़ी होड़ में लगे हुए हैं अपने ही दल के मंत्रियों के साथ बहस में, उनकी मैं बात अभी सुन रही थी। जैसा ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस करना नहीं चाहती। 15 साल तक, जैसे जब दिग्विजय सिंह जी ने 2003 में आरक्षण दिया था, उसके बाद उमा भारती जी जैसे ही पदारूढ़ हुई तुरंत स्टे लग गया, और 15 साल तक 3 इनके मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद भी शासन द्वारा पक्ष नहीं रखा गया। उस पर ये लोग कुंडली मारकर बैठे रहे। और अगर पिछड़े वर्गों को ये अधिकारिता देना चाह रहे थे तो क्यों भाई 15 साल तक क्यों कुंडली मारकर बैठे रहे? क्यों नहीं आपने अधिकार दे दिया? क्यों नहीं उस अध्यादेश को उसी समय विधेयक का रूप दे दिया? दरअसल कमलनाथ जी ने जिस तत्परता के साथ पिछड़े वर्गों को अधिकार दिया है वो इनसे हजम नहीं हो पा रहा, और अब ये समझ चुके हैं कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो आधी से ज्यादा आबादी है, वो अब किसी भी कीमत पर 27 से कम प्रतिशत पर मानने वाली नहीं है। इसलिए इन्हें मजबूरी में ये देना पड़ रहा है, और ये स्वयं कह रहे हैं कि हम उसी अध्यादेश को उसी विधेयक को स्वीकार कर रहे हैं जो माननीय कमलनाथ जी के द्वारा। विभा जी, ये नियुक्ति पर नाटक क्यों हो रहा है? जब नियुक्ति हो गई है गौरीशंकर बिसेन की, तो अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे हम लोग। मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस अगर कोई भी बात कहे और अगर वो नियम संगत भी हो तो आप लोगों को नाटक क्यों लगता है? आप क्यों जनता को विभ्रमित करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातों में आकर? जब पद पर धनोपिया जी अभी पदासीन हैं, उन्हें कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, तो या तो वो विधिवत रूप से ये लोग कोर्ट में पक्ष रखें, उन्हें हटवाएं, और उसके बाद अपने जिसको बचाएं उसको अध्यक्ष बना दें। लेकिन यदि आप पहले से किसी अध्यक्ष को हटा नहीं पाते हैं, उसे स्टे यानी यथास्थिति, तो ऐसे में आप कैसे, अगर कोई भी दूसरी नियुक्ति की जाती है तो क्या आप उसे न्याय संगत कहेंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हमारी कोई हठधर्मिता नहीं है इसमें जी। बिल्कुल आपको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, आप कोर्ट से उस निर्णय ले आए, कांग्रेस के सिर बात है। लेकिन यदि आप इस तरह की बात करेंगे, और जैसी भाषा आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ना किसी के मान सम्मान का ज्ञान है, ना किसको कैसा सम्मान देना चाहिए इसका अब भान रह गया है। मैं भी कांग्रेस में हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी में है सारंग जी। मैंने पूरी उम्र सारंग जी के, इनके पिताजी का बहुत सम्मान किया, लेकिन ये जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल का एक नेता बहस कर रहा है? देखिए, हमारी मतभिन्नता हो सकती है,
लेकिन कोर्ट का जो भी निर्णय होता वो सिर माथे होता। उमेश शर्मा जी, आप सुन रहे हैं, नियुक्ति पर कांग्रेस का ये कहना है कि नियुक्ति ही गलत है और पहले से ऑलरेडी वहां नियुक्ति थी, क्या कहेंगे? मनोज जी, मैं विभा दीदी को बहुत धैर्य पूर्वक सुन रहा था और मैं बहुत ही विनयशीलता के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर भी देता हूं। जी। कोई भी पार्टी की सरकार हो, केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अगर किसी को कोई नियुक्ति प्रदान करी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नियुक्ति प्रदान करी, या मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई नियुक्ति प्रदान करी, तो एक नैतिकता का तकाजा होता है कि जिस राजनीतिक दल ने आपको नियुक्ति दी है उसकी सरकार अगर जाती है तो आपको स्वतः त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये एक नैतिक परंपरा रही है लोकतंत्र में, एक उच्च आदर्श हम इसको मान सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार ने जिनको नियुक्तियां दी थी, जेपी धनोपिया साहब हो या बहन शोभा ओझा हो, जब वो सरकार नहीं रही तो स्वाभाविक रूप से जब आपकी सरकार नहीं रही तो नैतिकता के आधार पर आपको जिन दायित्वों को सरकार के माध्यम से आपने प्राप्त करा था उन दायित्वों से त्याग पत्र दे देना था। ये नैतिकता का तकाजा है। हालांकि ये भी सच है कि नैतिकता का कांग्रेस से क्या लेना देना, तो कांग्रेस नैतिकता में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस ने क्या करा, एक जो बंदरिया होती है मनोज जी, बंदरिया की एक वृत्ति होती है कि उसका बच्चा मर जाता है तो वो उसको छाती से चिपका कर रखती है। इस उम्मीद के साथ वो मरे हुए बच्चे को छाती पर लेकर चिपका कर घूमती रहती है कि कभी ना कभी ये मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। तो इसी प्रकार की जो ये राजनीतिक नियुक्तियां होती है ना, तो स्टे ऑर्डर को भी आप बंदरिया के मरे हुए बच्चे की तरह मान लीजिए। इसको छाती से चिपका कर चलने से ये स्टे ऑर्डर के कारण वापस हमारा पद जीवित हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। अब दूसरी बात हालिया प्रकरण की, जेपी धनोपिया साहब जो थे वे पिछड़ा वर्ग आयोग के थे। ये जो कल सरकार ने नियुक्ति प्रदान करी है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है। पिछड़ा वर्ग आयोग एक अलग ढंग से परिभाषित करा गया है। राजपत्र में आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को भिन्न ढंग से परिभाषित करा गया है। तो ये तो पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं, जो 52% की आबादी है, उस 52% की आबादी के कल्याण की कामना से गौरी शंकर जी को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब कांग्रेस पार्टी के मित्रों को अगर लगता है कि इससे न्यायालय की अवमानना हुई है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट हुआ है, अरे इतने ही बड़े विधि विशेषज्ञ आप लोग होते तो आंधे मुंह ये पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण लाए थे न्यायालय में गिरता क्या? धड़ामधनी से पूरा का पूरा आरक्षण का विषय न्यायालय में गिरवा दिया आपने। आपको तो इतना तक नॉलेज नहीं था कि 27% आबादी है कि 52% आबादी है। आपने विधेयक के अंदर 27% की आबादी लिख दी और उसके कारण न्यायालय में चुनौती मिली, स्थगन न्यायालय ने दे दिया। इतने ही बड़े विधि विशेषज्ञ आप लोग होते तो ऐसे हालात बनते क्या? अब जब शिवराज सिंह जी की सरकार ने मध्य मार्ग निकाला, 3 याचिकाएं जिन पर स्टे है, जो पीएससी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की भर्ती होना है उस पर है, 2018 की जो शिक्षक भर्ती है उस पर है, और उसके बाद में जो एक और है डॉक्टरों वाला, 3 पे भर्ती पर रोक है। तो मध्य मार्ग निकाला शिवराज जी ने। उसके अलावा सारे लोगों को सीधी भर्ती में और परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जब कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि 27% का लाभ मिले, हम भी यही चाहते हैं कि 27% का लाभ मिले, तो फिर जूतम पैजार करने की जरूरत क्या है? मैं समझूंगा कि आखिर क्यों जूतम पैजार हो रही है, समझ भी आ रहा है क्योंकि खेल तो पूरा दूसरा है। हर्षवर्धन प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े। हर्ष जी, ओबीसी की सियासत लगातार मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही, बल्कि देश के भीतर भी है, लेकिन जिस तरह का मास्टर कार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल खेला, ओबीसी को आरक्षण दे दिया, हालांकि मामला हाई कोर्ट में, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कल्याण जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बना दिया, जिसके अब अध्यक्ष होंगे गौरीशंकर बिसेन, उस पर भी कांग्रेस ऑब्जेक्शन ले रही और बीजेपी का यह कहना है कि 2 अलग हो गए। तो क्या यह माना जाए कि यह भी एक मास्टर कार्ड है? देखिए, मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, मास्टर स्ट्रोक है ये जी। और एक किस्म से पिछड़ा वर्ग आयोग का महत्व कमजोर कर दिया भाजपा ने कि उन्होंने अपना एक समानांतर आयोग बना दिया पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए। पिछड़ा वर्ग आयोग का भी काम तो यही होता है कि जो ओबीसी है उसका कल्याण करे,
तो इस तरीके से एक पैरेलल बॉडी बना दी गई है। और साथ ही जो श्रेय लेने वाली बात है इस विषय में, वो सरकार के पास रहे कि हमने आरक्षण दिया। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ओबीसी वर्ग का बाहुल्य है मध्य प्रदेश में, सरकार आगामी दिनों में कुछ और नीतियों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी पार्टी के लिए। तो ये एक नया दांव खेला था। जी जी बिल्कुल। विभा जी, वो कह रहे हैं अलग अलग है दोनों, वो पिछड़ा वर्ग है और ये पिछड़ा वर्ग कल्याण है। ये वही बात है ना मनोज जी, दरअसल इन्हें पता था कि ये कोर्ट में कहीं ना कहीं हार जाएंगे और इसलिए इन्होंने ये जो एक षड्यंत्रकारी तरीका अपनाया है कि लेकिन जनता समझ रही है। अभी मेरे सम्मानीय मित्र उमेश जी से बहुत बढ़िया उपमा रहे थे। दरअसल एक किसी भी राजनीतिक दल की पार्टी के लोगों को मैंने आज तक इस तरह की उपमाएं सुनी नहीं है। बहरहाल ये जो उमेश जी बात कर रहे हैं, दरअसल इन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। ये इनके जनता से द्वारा चुनी हुई सरकार को जिस तरह से इन्होंने खरीद फरोख्त करके गिराया, उस सरकार को ये कहते हैं कांग्रेस की सरकार गिर गई। अरे गिरी नहीं, आप लोगों ने गिराई, क्योंकि आपसे जो जनता का अभिमत था वो इनसे जनता का निर्णय इन्हें पसंद नहीं आया था। इन्हें तो लोकतंत्र नहीं, इन्हें वोट तंत्र पसंद है और इसीलिए इन्होंने खरीद फरोख्त करके जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया था। रही बात ये कि आप लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बार बार ये मैं शब्द इस्तेमाल करते हुए सुन रही हूँ कि मास्टर कार्ड खेल दिया। ये मास्टर कार्ड नहीं है, इन्होंने कमलनाथ जी का जो निर्णय था उसी पे मोहर लगाई है, क्योंकि इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा। एक और तो इन्होंने अभी तक भ्रांति फैलाई कि कोर्ट के द्वारा जो स्टे मिला था वो भर्तियों पर स्टे था, जबकि वो कोर्ट के द्वारा जो स्टे मिला था वो केवल और केवल पीएससी के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर्स की जो भर्ती थी उन पर स्टे था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जनवरी से लेके अभी तक जितने भी पद निकाले वो 14% के हिसाब से निकाले, यानी पिछड़े वर्गों के लगभग 13% पदों का इन्होंने हनन किया, उनके इतने पदों का नुकसान किया। अब ये बात कर रहे हैं अधिकार देने की। मैं आपको कहना चाहती हूँ, इनका महाधिवक्ता सरकार के निर्देश पर कोर्ट में ये कहकर आता है, लिखकर देकर आता है अपना अभिमत कि हमें 14% उपयोग करने की अनुमति दी जाए, 13% होल्ड रखा जाए। तो इसी से इनका नजर और नजरिया स्पष्ट होता है कि वास्तव में ये क्या चाहते हैं। ये तो चाहते ही नहीं है किसी भी पिछड़े वर्ग को या अति पिछड़े वर्ग को कोई भी अधिकारिता देना। अब तो ये इनकी मजबूरी हो गई है कि कमलनाथ जी ने जो इतना अच्छा निर्णय किया था, जो वास्तव में सभी वर्गों के हित का था, उस पे अब ये मोहर लगाने के लिए मजबूर हो गए। तो अब ये क्या करें, केवल और केवल अपने झांकने के लिए, जिसको कहते हैं अपने मुंह छुपाने के लिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं, केवल मुंह छुपा रहे हैं, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वास्तविकता यही है कि ये ना अधिकारिता पिछले 15 सालों में देना चाहते थे और ना अब देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरीवश कमलनाथ जी ठोस निर्णय कर चुके हैं। उसे ये बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि कोर्ट में निर्णय पिछड़े वर्गों के पक्ष में होगा, कमलनाथ जी के निर्णय पर कोर्ट मोहर लगाएगा, इसीलिए इन्होंने उस पर आज उसको स्वीकार किया है और मजबूरी में स्वीकार किया है, मैं कहना चाहती हूँ। जी जी उमेश जी। अब विभा दीदी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि प्रवक्ता का दायित्व जो उनको कांग्रेस ने दिया उसके कारण उनको असत्य बोलना पड़ा है, नहीं तो इतनी विदुषी और शालीन महिला हल्के झूठ का सहारा क्यों लेती। खैर, उनकी राजनीतिक व्यवस्था में समझ सकता हूं। सबसे बड़ा तमाशा तो मनोज जी ये हुआ है कि आपने 52% आबादी को 27% बता दिया। 25% आबादी के अधिकारों पर तो डाका कमलनाथ जी ने उस विधेयक में लिखित में डाल दिया है। लिखित दस्तावेज, हम नहीं बता रहे हैं, षड्यंत्र नहीं है, कोई दुर्भिसंधि नहीं है। विधानसभा के पटल में रखा गया, विधेयक के रूप में उसको पारित करने का ढोंग रचा गया, उसमें सीधे सीधे पीठ पर छुरा घोपा गया पिछड़े वर्ग की। जो आबादी 52% 51% है उसको 27% बता दिया, तो वो तो न्यायालय में चुनौती मिलना ही थी। और दूसरी बात, अब आज ये कहते हैं कि हम इंदिरा जयसिंह वकील साहब को खड़े करेंगे, तो उस समय क्या पूरी कांग्रेस पार्टी के पैरों में मेहंदी लगी थी क्या? क्या आने जाने की मनाही थी क्या? क्या न्यायालय का मार्ग भूल गए थे क्या? या ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था कि न्यायालय तक वकील साहब को पहुंचा दे? कोई महाधिवक्ता नहीं जा पाए, समझ में आता है। कोई सामान्य सा अभिभाषक भी कांग्रेस पार्टी खड़ी कर पाई क्या? कुछ भी नहीं कर पाए। केवल एक राजनीतिक वितंडावाद खड़ा करना था
उस राजनीतिक वितंडावाद के चलते हुए घटनाक्रम ऐसा घटा कि न्यायालय में चुनौती मिली। शिवराज जी की सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को खड़ा कराए, तुषार मेहता जी पैरवी में शामिल हुए वर्चुअली, हमारे पुरुषेंदु कौरव जी जो हैं वो फिजिकली उसके अंदर शामिल हुए हैं। तो कोर्ट के अंदर भी हम रक्षण करेंगे। पिछड़े वर्ग के जो हमारे 51%, 52% के मध्य प्रदेश के नागरिक भाई बहन हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है और हमारी इस स्पष्ट और दृढ़ मान्यता को हम बल प्रदान करेंगे। न्यायालय में जो हमारे वकील अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो इसी आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं और जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक ये जो वर्ग है ये वंचित नहीं रहे, इसलिए एक मध्य मार्ग निकाला और इस मध्य मार्ग के माध्यम से हमने ये कहा है कि जो 3 याचिकाएं जिन पर स्थगन प्राप्त है उनके अतिरिक्त बाकी का जो शेष भर्ती है और शेष परीक्षाएं हैं उनके अंदर हम आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को देंगे। तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये नैतिक दायित्व बनता है कि सरकार के अच्छे निर्णय को थैंक यू वेरी मच करना चाहिए और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। चलिए मैं बड़ा दिल करके कह देता हूँ कि लिखा पढ़ी आपने करी थी, थोड़े से कम पढ़े लिखों ने लिखा पढ़ी कर दी थी तो 51-52 का 27 कर दिया था। आपकी उस गलती के लिए भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि जन्म कुंडली आपने ही लिखी थी पर इसमें जो नीच का राहु बिठा दिया था उसको एकादश के मंगल में परिवर्तित करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो आपको भारतीय जनता पार्टी के राज ज्योतिषों का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने जो नीच वृत्ति के ग्रह कुंडली में बिठा दिए थे, हमने कल्याण ग्रहों में परिवर्तन करने का मंगलकारी अभियान चलाया है। तो हमारे इस अनुष्ठान के साथ खड़े होइए। जो मंत्रोच्चार हम कर रहे हैं उस मंत्रोच्चार से 51% पिछड़े वर्ग की आबादी का विभाजी कुंडली सुधार दी है भारतीय जनता पार्टी ने, आपको धन्यवाद अदा करना चाहिए। विभाजी, चलिए मैं विभाजी से प्रतिक्रिया लूंगा। हर्षवर्धन जी मेरे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, कुंडली की बात भी कर दी उमेश शर्मा जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कुंडली तो अभी सुधार दी है तो कहना पड़ेगा, और इस सुधरी हुई कुंडली में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। देखिए एक बड़ा स्ट्रोक तो खेला है बीजेपी ने, नो डाउट, लेकिन हमको इंदिरा जयसिंह और इंदिरा साहनी केस नहीं भूलना चाहिए। इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि किसी भी सूरत में आरक्षण 50% की लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये संवैधानिक नहीं होगा। तो अभी तक व्यवस्था देश में ये चल रही है कि आरक्षण अधिकतम 50% हो सकता है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बाद ये लिमिट क्रॉस हो रही है। तो मुझे लगता है कि विधायिका ने यानी कि सरकार ने तो एक तरीके से अपना काम कर दिया, लेकिन जब ये न्यायपालिका के कोर्ट में मामला जाएगा तो उसको एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ मान पाए। ठीक कह रहे हैं आप जी। विभाजी जुड़ गए आप मेरे साथ? चलिए विभाजी से विभाजी आप जुड़ गए, आवाज सुन पा रही हैं? जी जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी जी। उमेश जी को आप सुन पाई थी थोड़ा? नहीं मैं सुन नहीं पाई। उमेश जी ये कह रहे थे, उन्होंने पूरी कुंडली बना दी और ये कह दिया, अब राहु और केतु क्या समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो बिगड़ी हुई कुंडली थी हमने तो उसको ठीक कर दिया। 27% आरक्षण की बात आपने की, हमने भी वही की, लेकिन आपने जो विधानसभा में बात कही वो 27% जनसंख्या बता दी, जबकि वो 52% थी यहाँ मध्य प्रदेश की। तो आपने जो गड़बड़ कर दिया था हमने उस ग्रह को ठीक कर दिया और अपनी तरफ से हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना तो इसकी जानकारी है और ना वो कभी इस बात में उनकी रुचि रही है कि पिछड़े वर्गों को वो अधिकारिता दें, इसमें उनकी रुचि कभी भी नहीं रही। यदि वे इतनी हमें अधिकारिता पिछड़े वर्गों को देना चाहते थे तो 15 साल तक केवल शासन का पक्ष नहीं रखे जाने के कारण जो एक्स पार्टी डिसीजन हो गया उसमें इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया था। दरअसल जो कोर्ट के द्वारा जानकारी चाही गई थी वो कमलनाथ जी के द्वारा भी इकट्ठी करके दी गई थी, जिसमें हमने स्पष्ट कहा था कि 51% से अधिक आबादी पिछड़े वर्गों की है, ये कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में लिख के दिया था। ये जिस विधेयक को बार बार हिला के बात कर रहे हैं, विधानसभा में क्या इनके विधायक मौजूद नहीं थे? जो माननीय मंत्री जी अभी बहुत अच्छे लच्छेदार भाषण दे रहे थे और जिस तरह की निम्न स्तरीय भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे थे, उनका दिमाग केवल भाषा को खराब करने में लगा हुआ था। वो आपने 27% जनसंख्या की, वो क्या उचित है या
गड़बड़ हो गई, कहीं चूक हो गई। मनोज जी पूरी बात सुनिए। वो विधेयक माननीय उस मंत्री जी ने भी विधायक के रूप में पढ़ा होगा, इनके अन्य विधायकों ने भी पढ़ा होगा। आज जो मुख्यमंत्री के रूप में वहां पदारूढ़ हैं, उन्होंने भी विधायक के रूप में उसको पढ़ा होगा विधेयक को। और यदि पढ़ा था तो क्यों आपत्ति उसी वक्त दर्ज नहीं कराई? क्यों ये नहीं कहा कि ये यहाँ पर जो टंकन हुआ है ये गलत हुआ है? अगर इन्हें सही मायने में इन्हें अधिकारिता देने की इच्छा थी तो दरअसल इनके विधायकों को ना तो कभी विधेयकों को पास करने में कोई रुचि रही है, ना पिछड़े वर्गों को अधिकार देने की रुचि रही है। इन्होंने सदन में अगर बैठे हुए उस चीज पर सहमति दी है तो इनकी गलती ज्यादा है। ठीक है उमेश जी, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। नहीं है तो ऐसा है कि अंधे को घर पे जीमने बुलाओ और हाथ पकड़ के घर तक छोड़ने जाओ। लिखो आप, पढ़ो आप, विधेयक आपका, सरकार आपकी, पटल पर आप ला रहे हो, गलती आप कर रहे हो, गुनाह आपका है, अज्ञानता आपकी है, अल्पता आपकी है और इस सारे गुनाह को हमारे माथे पे आप डाल रहे हैं। आदरणीय, हम तो आपके किए हुए इन गुनाहों को, इन गलतियों को ठीक कर रहे हैं और सुधार कर रहे हैं, तो अब इस बात को स्वीकार करिए और धन्यवाद करिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं भी आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद तो चल ही रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, पर सवाल खड़ा हो गया है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष को लेकर। लेकिन यदि मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है तो इसमें एक लफ्ज नया है, वो है कल्याण। तो क्या वहां जाकर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ड चला है ये भी सफल हो जाएगा? क्या होगा? लेकिन अभी तो यही है नियुक्ति पर नाटक। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर। नमस्कार।